यहाँ, ठीक है। ऊपर देख लीजिएगा, नीचे देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। और नीचे लीजिए, नीतीश जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, और नीचे लीजिए ना, उतना ऊपर का ही। नीतीश आप क्लास के बाद हमको कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ देखें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करना है आपको। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है आइसोमेरिज्म का। जो भी चैप्टर आप पढ़ना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक का, उसमें आपको पहले आइसोमेरिज्म के बारे में उसमें जानना होगा। आइसोमेरिज्म दो टर्म से बना है। आइसोमेरिज्म दो टर्म से बना है। एक है आइसो और दूसरा है मर। आइसो का मतलब हो गया सेम और मर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल, है ना। यानी सेम मॉलिक्यूल जिसका कि स्ट्रक्चर अलग अलग हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम C3H6O एक कंपाउंड लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। इसका अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो यही आइसोमेरिज्म है। इसी प्रोसेस को, इसी तरह की घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो किसी एक ही कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। जैसे C3H6O है तो CH3OCH3 ये ईथर हो गया। एक सेकेंड, CH3CH2 तीन कार्बन है ना, ये COH हो गया। देखिए एल्डिहाइड है। इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या दिख रहा है? CHO। CH3CH2CHO फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है? CHO। और इसी कंपाउंड को अगर हम ऐसे लिख दें तो इसको कीटोन कहते हैं, है ना। ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। क्लियर है? ये क्या हो गया? और ये, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। दोनों स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसको एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं और इस तरह के अपीयरेंस को, है ना, इसको आइसोमर्स कहते हैं। और इस तरह के अपीयरेंस को, अपीयरेंस का मतलब घटना, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम अलग अलग ड्रॉ किए, इस तरह की जो घटना हुई, दिस अकरेंस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आइसोमेरिज्म की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, different structure of a molecule having same molecular formula, but different
फिजिकल एंड केमिकल properties are isomers and this occurrence is isomerism. बात आ गई समझ? Different structure of a molecule having same molecular formula but different physical and chemical properties. Different structure of a molecule having same molecular formula, है ना? और सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो इसका प्रॉपर्टी सेम होने का सवाल ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रॉपर्टी को बदल देता है, तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप बदला प्रॉपर्टी बदल गया। तो लिखा गया डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइसोमर्स एंड दिस अकरेंस इज, इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। हम लोग आइसोमेरिज्म में दो प्रकार का पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, है ना? इसको लिख लिए क्या? लिखिए जल्दी से, पॉज कर दिए, वीडियो भी फूले हो रहा है ना? यानी दो तरह का आइसोमेरिज्म आप देखेंगे। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। एक देखेंगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक क्या देखेंगे? स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। तो दो तरह का आइसोमेरिज्म यहाँ देखेंगे। आइसोमेरिज्म को अब आप दो पार्ट में बांटें। एक को कहिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये क्या है, जरा इसको समझिएगा। पहले तो आप इसमें क्या क्या पढ़िएगा उसको जान लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप पढ़िएगा चेन आइसोमेरिज्म, ये टाइप बता रहे हैं। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो टाइप है आइसोमेरिज्म का। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? तो चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म और छठा टॉटोमेरिज्म। चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा और टॉटो, ये इतने टाइप का पढ़ेंगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटेंगे, है ना? एक को कहेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल लिखे हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म।
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में दो टाइप, एक को कहेंगे आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में दो टाइप, एक को कहेंगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में दो टाइप कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट। इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर देखें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ये पूरा सिलेबस है आपका, इसलिए ये सब भी इम्पोर्टेंट है। जो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जानना सब कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ ये है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट जो आप इसमें पढ़ेंगे ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वर्सेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। यानी स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वर्सेस VS लिखे, VERSUS लिख सकते हैं, वर्सेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए स्ट्रक्चरल क्या है, ये हेडिंग दे देंगे और लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज दैट in which isomers have different connectivity of atoms और ग्रुप्स, इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल। जैसे एग्जाम्पल अभी हम स्ट्रक्चरल का ही दिए थे, जैसे आपको हम बताएं कि CH3OCH3, इसको आप ईथर कहते हैं, ये क्या है? और अगर हम यहाँ पे CH3CH2OH कर दें तो इसको एल्कोहल कहें। मोलिकुलर फार्मूला सेम, इस ये और ये दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, C2H5H6O है, C2H6O, ये ईथर है, ये अल्कोहल है। क्या कनेक्टिविटी में अंतर कुछ दिखाई दे रहा है? कनेक्टिविटी मतलब ज्वाइनिंग ऑफ ग्रुप्स है ना, विथ ईच अदर। जैसे यहाँ पे O के साथ ये एल्काइल ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही तरफ आ गए, ये दोनों एक ही तरफ आ गए, CH3CH2OH है ना। O के दोनों तरफ यहाँ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ O के एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ H है, तो कनेक्टिविटी अलग अलग हो गया। यानी ज्वाइनिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है दोनों में विथ O ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये स्ट्रक्चरल कहलाता है। ठीक है। और स्टीरियो क्या है इसके बारे में देखिए, इधर हो गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वेयर एस क्यों लिखे? क्योंकि हम स्ट्रक्चरल वर्सेस स्टीरियो कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को।
Stereoisomerism is that in which isomers have same connectivity of atoms or group, but they have different arrangement of groups around bond और सेंटर। क्या लिखा गया कि whereas stereoisomerism is that in which isomers have same connectivity। कनेक्टिविटी में कोई, जैसे यहाँ कनेक्टिविटी बदल गया ना, एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ था तो ये एक तरफ आ गया, कनेक्टिविटी बदला। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं बदलेगा, अरेंजमेंट बदल जाएगा। अगर कोई ग्रुप आगे है तो पीछे आ जाएगा, सेम सेंटर पे, सेम बॉन्ड के अराउंड। अगर कोई ग्रुप ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है एक सेंटर बॉन्ड के अराउंड, लेकिन कभी भी कनेक्टिविटी नहीं बदलेगा। जिस सेंटर पर जो एटम, जो ग्रुप मौजूद है, उसी सेंटर पर रह करके वो सिर्फ अपना अरेंजमेंट चेंज करेगा। समझ रहे हैं? उसी को कहते हैं हम लोग स्टीरियो। क्लियर है? जैसे यहाँ देखें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इस सेंटर पर और इस सेंटर पे, दोनों पे ए और बी सेम साइड में है। अगर यहाँ ए इस तरफ रह जाए और बी अपोजिट साइड में चला जाए सेंटर पे, सेंटर कौन है? सेंटर कार्बन है। तो ए सेंटर सी पे, यहाँ पे ये जो सी सेंटर है कार्बन है, इस पर ए और इस पर बी दोनों सेम साइड में है। यहाँ अब दोनों क्या हो गया? अपोजिट हो गया, ऊपर नीचे हो गया। इसी को स्टीरियो कहते हैं। यही स्टीरियो है। समझ रहे हैं बात? क्या बी उठकर इस पर आ गया क्या? या ए उठकर इस पर चला गया क्या? नहीं, कनेक्टिविटी जहां जो जैसे वैसे ही रहेगा, सिर्फ अरेंजमेंट बदलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, सी है, एच है, ओ एच है और COOH। लैक्टिक एसिड आप इसको कहते हैं। यहाँ पे COOH, ये क्या हो गया? यहाँ H अगर हम हटा दें, यहाँ CH3 लिख दें H, तो आगे एक बात की चर्चा हम लोग करेंगे, कायरल सेंटर। कायरल, लेकिन अभी नहीं, बाद की बात। ये सेंटर जो देख रहे हैं, ये सेंटर जिसको एस्टेरिक साइन से हम रिप्रेजेंट किए, इसके दोनों तरफ, चारों तरफ सेम ग्रुप है या डिफरेंट है? डिफरेंट ग्रुप है। और इसमें हमको दिख रहा है कि OH राइट साइड में है ना। इसमें ये जो कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, इसमें OH किधर है? राइट साइड में है ना। अगर हम इसमें इस सेंटर, जिसको स्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट किए, इस सेंटर पर जो OH राइट साइड में है, इसको हम चेंज कर दें और एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। H है, OH और C है। O को हम इधर ले लें, OH को, और यहाँ CH3 और H का, तो कोई दिक्कत है? अरेंजमेंट बदल गया कि नहीं बदला? OH जो राइट साइड में था अब किधर आ गया? ये स्टीरियो है, इसी को स्टीरियो कहते हैं। सेंटर जो C है, इस सेंटर पर ही ना OH लगा हुआ है, तो यहाँ क्या है? C पे ही है कि दूसरे पे चला गया? C पर ही है। कोई एटम अपना जगह कहीं से चेंज किया है? नहीं किया। सेंटर के अराउंड जो एटम लगा हुआ था, वो जो ग्रुप लगा हुआ था, वही एटम और ग्रुप यहाँ लगा हुआ है।
अंतर सिर्फ हुआ कि यहाँ OH राइट में है, इसमें OH लेफ्ट में आ गया। ये अरेंजमेंट वेरी किया, बाकी कुछ नहीं। कोई दिक्कत है इसमें? इसी को कहते हैं हम लोग स्टीरियो। समझ में आ गया? इस तरह जरा नोट करें, इधर लिख लिए हो तो बोलिए। म्यूट कीजिए तब तक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म म्यूट कर दीजिए। इधर दाएं कि बाएं? लिख लिए? लिख लिए? लिखिए, जल्दी लिखिए। हेडिंग दीजिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग दीजिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला हम लोग क्या देखें? स्ट्रक्चरल किसको कहते हैं ये तो आप समझ गए। कनेक्टिविटी में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसके आइसोमर्स जो होंगे वो अलग अलग कनेक्टिविटी के होंगे, है ना। जिसमें पहला हम लोग पढ़े सर, तो द आइसोमर्स which have different isomers which have different length of main नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे आप लोग, उसमें हम बताए होंगे मेन चेन मतलब प्रिंसिपल चेन। नोमेनक्लेचर पढ़े हैं ना, तो उसमें बताए होंगे मेन चेन। मेन चेन का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन, जिसको पीसी बार बार सुनते होंगे, उसी को मेन चेन कहते हैं। तो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ मेन कार्बन चेन, अगर मेन कार्बन चेन की लंबाई में अंतर हो, मेन कार्बन चेन की लंबाई में अगर अंतर हो तो इसको क्या कहते हैं? चेन आइसोमर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप पढ़ रहे हैं, ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, कनेक्टिविटी में अंतर होना चाहिए। CH3 है, CH2 CH2 CH3, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। और यहाँ अगर हम चेन की लंबाई चेंज कर दें, CH3 CH के साथ या CH3 और CH3, ये मेन चेन ये है और यहाँ पर मेन चेन ये है। देखिए इसकी लंबाई में अंतर है कि मेन चेन में 4 कार्बन आपको दिख रहा होगा और यहाँ मेन चेन में 3 कार्बन आपको दिख रहा है। तो चेन की लंबाई में अंतर है कि नहीं? ये L1 और ये L2, ये L लिखा हुआ है, L2 और ये L1। क्या L1 और L2 बराबर है? नहीं है। और इसको आप कहें क्या? ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको आप कहें आइसोब्यूटेन।
तो इन दोनों में मेन चेन की लंबाई में अंतर आपको दिख रहा है, इसलिए पूछा जाए कि ये दोनों कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो आप कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स है। क्या है ये? चेन आइसोमर्स है, क्योंकि इसके चेन की लंबाई में अंतर है, इसलिए चेन आइसोमर्स है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे आप देखिए कि इसमें प्रत्येक जो एल्काइल ग्रुप है, 4 एल्काइल ग्रुप मिलकर बना है ब्यूटेन। हर एक कार्बन एक एल्काइल ग्रुप है, तो 4 एल्काइल ग्रुप मिलने से बना है ब्यूटेन। और ये चारों एल्काइल एक साथ सीक्वेंस में जुड़ा हुआ, एक लाइन में जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये ब्रांच में आ गया, तो कनेक्टिविटी में अंतर हुआ कि नहीं? इसकी और इसकी कनेक्टिविटी में अंतर है कि नहीं? ये चारों एक साथ एक लाइन में जुड़ा हुआ है, ले लिया, यहाँ हो गया ब्रांच, 3 ही रह गया एक लाइन में, बाकी एक आ गया ब्रांच में, तो कनेक्टिविटी बदला। तो स्ट्रक्चरल तो यही कहता है कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, है ना, ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। अब उसमें चेन की लंबाई, चेन आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं, तो हमको क्या देखना है कि चेन की लंबाई में अंतर आया कि, समझ रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि CH3 CH2 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 CH3, इसको क्या कहेंगे आप? तो नॉर्मल पेंटेन, 5 कार्बन दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, 2 4 1 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, तो नॉर्मल पेंटेन। अगर हम यहाँ इसमें ब्रांच ले लें, ये CH3 है, CH2 CH3, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोपेंटेन। और अगर हम CH3 CH3 तो इसको क्या कहेंगे? इसको नियोपेंटेन। क्या कहेंगे इसको? आप देखिए यहाँ पे इसमें कार्बन चेन की लंबाई ये L1 है, और ये कार्बन चेन की लंबाई यहाँ L2 है, और ये देखिए कार्बन चेन की लंबाई L3। तो मेन चेन, ये तो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट चेन तो ऑलरेडी मेन चेन है, लेकिन ब्रांच में आप देखिए ये मेन चेन हुआ। मेन चेन किसको कहते हैं? पीसी को। और पीसी कैसे सिलेक्ट करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन के रूप में सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये L2, और ये हो गया इसका लॉन्गेस्ट चेन, तो L3। तो यहाँ पे L1 L2 और L3 ये तीनों बराबर नहीं है, इसलिए ये तीनों चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। बात आई समझ में? लिखे जल्दी। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस सब को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, मालूम है ना? क्या कहते हैं इसको? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। जो प्रायोरिटी टेबल लिख रहे होंगे उसमें आप देखे होंगे, वहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी लिए हैं नोमेनक्लेचर में। तो अगर मान लीजिए कि कोई चेन ऐसा है जिस चेन में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये ख्याल रहे कि इसका चेन आइसोमर्स जो बनेगा उसमें चेन की लंबाई में अंतर होना चाहिए, सिर्फ डबल बॉन्ड के पोजीशन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ये देखिए मेन चेन ये है, स्ट्रेट चेन को ही मेन चेन कहते हैं। नोमेनक्लेचर के हिसाब से अगर काउंट करेंगे आप तो क्या कहेंगे? इसको 120, 1 डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे है, तो क्या बोलेंगे आप इसको? 120। तो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन आप यहाँ लिखे हैं, इसका जो भी आइसोमर्स फॉर्म करेगा उसमें भी डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 ही आना चाहिए। डबल बॉन्ड के पोजीशन में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आप हमेशा ख्याल रखेंगे।
CH के साथ यहाँ CH3 है, CH कितना कार्बन है 5, 3 1 4 और 1 5, ये देख रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 ही रह गया और चेन की लंबाई में अंतर हो गया। ये L1 है, L1 यहाँ L2 के बराबर नहीं है, इसलिए चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर सपोज कर लेते हैं कि CH2CH2OH है, OH किस पोजीशन पर है 1 पे, चेन की लंबाई ये L1 है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 और इसको आप लिखेंगे 1 ब्यूटेन ऑल, है ना। OH के लिए ऑल लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें OH का जो पोजीशन जहां है वही रहना चाहिए, ये आपको ख्याल रहे, और चेन की लंबाई में अंतर आ जाए तो ये चेन आइसोमर्स हैं, L1 और L2 एक दूसरे के बराबर नहीं। बात आ रही है समझ में। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि ये रिंग इसमें दिख रहा है ना, और CH2 CH2 CH3, इस तरह का कंपाउंड जिसमें कि रिंग दिखता हो साइड चेन के साथ, तो ये जो रिंग है ना, ये यहाँ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच, और अगर हम यहाँ पे इसका एक चेन आइसोमर्स बनाना चाहें तो चेन की लंबाई, साइड चेन की लंबाई कम करनी होगी। तो लंबाई कम करने के लिए तो हमको यहाँ CH3 और CH3 ऐसे करना होगा, है ना। तो चेन की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर ये जो चेन है ये L1 है और यहाँ भी चेन की लंबाई L1 ही है, समझ गए। चेन की लंबाई क्या है L1, कोई अंतर पड़ा? अंतर क्या पड़ा? तो 1 2 3 इसका पोजीशन यहाँ 1 था, अब यहाँ इसका पोजीशन हो गया 1 2 3 2 हो गया, तो लंबाई सेम रह गया ना, यानी L1 और L2 बराबर हो गया ना, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स नहीं है, नॉट चेन आइसोमर्स। इसको आप एक दूसरे का चेन आइसोमर्स नहीं कह सकते, क्योंकि चेन की लंबाई में अंतर नहीं हुआ, जो ब्रांच है उसका पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पोजीशन फर्स्ट था, यहाँ पोजीशन सेकंड है, समझ रहे हैं, ये अंतर हो गया। जरा नोट कीजिए और एग्जाम्पल बताइए कैसे। अभी आपसे हम जब पूछे तो तोता है कि रट गए, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, और फिर भी फंस गए, तो यार CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस CO का पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, CO कीटोन ग्रुप है, पोजीशन सेकेंड पे आया है। चेन की लंबाई ये L1 है ना। अगर हम यहाँ पे इसका पोजीशन डेफिनेट रखते हैं, है ना, तो फाइनली हम क्या कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको हम ये दे रहे हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप चेन में मौजूद हो, इवन की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी चेन में मौजूद हो, तो चेन आइसोमर्स तभी बनेगा जब उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज न होकर सिर्फ कार्बन चेन की लंबाई में ही अंतर हो, तो चेन आइसोमेरिज्म होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं। अभी हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाकर बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दे दिए, फिर से एक बार आप सुन लीजिए स्पष्ट रूप से कि अगर कार्बन चेन के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी चेन में मौजूद हो, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, तो उसका जो पोजीशन है
वो पोजीशन उसका बरकरार रहना चाहिए। सिर्फ कार्बन चेन की लंबाई बदले, बाकी कुछ नहीं चेंज होना चाहिए, तो चेन आइसोमर्स है। समझ रहे? जैसे यहाँ CH3 के साथ यहाँ CH3 लिए और C डबल बॉन्ड O CH3 है। देखिए चेन की लंबाई में अंतर आ गया, यहाँ 5 कार्बन था, यहाँ 4 कार्बन थे, लेकिन ये L2 हो गया। लेकिन काउंटिंग की बात जब हम करें तो 1 2 3 4 CO के पोजीशन में कोई अंतर, इसलिए ये चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। समझ रहे? अब यहाँ देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा टाइप रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है? तो ये कहता है कि आइसोमर्स जो हो उसका रिंग अलग अलग होना चाहिए। आइसोमर्स का मीनिंग समझ रहे हैं ना? कंसेप्ट को एकदम अरेंज्ड फॉर्म में दिमाग में रखिएगा। आइसोमर्स मतलब सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, एक ही कंपाउंड जिसका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे हैं? उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या? आइसोमर्स हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या ग्रुप्स। ये देखिए यहाँ चेन में 5 कार्बन था, चेन में 4 ही बचा, यानी कनेक्टिविटी बदल गया, CH3 ब्रांच में आ गया, है ना? तो डिफरेंट कनेक्टिविटी, ये सब कॉन्सेप्ट जो दिमाग में रखना है। या स्ट्रक्चरल मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? डिफरेंट कनेक्टिविटी, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। आइसोमेरिज्म जैसे ही कहे तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, और अलग अलग आइसोमर्स का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, सेम प्रॉपर्टी नहीं होगा। लिखे हैं डेफिनेशन में, लिखे ना। जितनी बात हम बोल रहे हैं सब हम लिख दिए हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट में रखना है कि आइसोमर्स का प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता है। आइसोमर्स जो है इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग अलग। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात हम कर रहे हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म in which isomers have different ring, है ना? डिफरेंट रिंग। जैसे देखिए यहाँ, अब आपको इस बात से समझना है, पीछे हम कॉन्सेप्ट एक दिए थे कि नोमेनक्लेचर में, बेसिक कॉन्सेप्ट में, नोमेनक्लेचर स्टार्ट होने से पहले 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, है ना? 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 2 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू साइक्लोएल्कीन, और 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 2 रिंग्स, है ना? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको बता चुके हैं। तो जैसे यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड है, क्या इसको आप प्रोपीन कहते हैं क्या? तो एक डबल बॉन्ड जिसको कि हम अगर रिंग में बदल दें, तो रिंग बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? एक रिंग बनाना है, सबसे छोटा रिंग, तो कितना कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। तो 3 है इसमें या नहीं? तो इसको अगर हम रिंग में बदल दें, 3 कार्बन का रिंग बना दें, तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, क्योंकि यही डबल बॉन्ड रिंग में कन्वर्ट हुआ है। और इस मॉलिक्यूल में चूंकि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का रिंग बना दिए, इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। अब आपसे कहा जाए
कि ये प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन क्या एक दूसरे का आइसोमर्स है, तो आप कहेंगे है, क्योंकि यहाँ रिंग नहीं है और यहाँ रिंग बना है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर्स है। नहीं समझे? बात आ गई समझ में? क्या लिखे हैं यहाँ? आइसोमर्स है डिफरेंट रिंग। तो यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ रिंग नहीं है, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं? तो ये आइसोमर्स है एक दूसरे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसी का बता रहे हैं, रिंग चेन आइसोमर्स का ही एग्जाम्पल बता रहे हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने कार्बन है? 5। एक रिंग बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? तो 3 कार्बन का अगर हम एक रिंग बना देते हैं तो साइड चेन में 2 कार्बन बच गया, है ना। और अगर हम 4 कार्बन का रिंग बना देते हैं तो साइड चेन में 1 कार्बन बच गया। 4 कार्बन का भी बना सकते हैं ना। और मैक्सिमम कितने कार्बन का बना सकते हैं? 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का बन गया, इसलिए ये सब ये सब एक दूसरे का क्या हो जाएगा? रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह से जरा लिखे जल्दी। डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है। एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है ना, इसको हम रिंग में बदल सकते हैं, 3 कार्बन का एक रिंग बना सकते हैं। और OH यहाँ पर है, कहीं भी डाल दें OH, यहाँ 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 पे, ये दोनों एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर हो गए। एग्जाम्पल थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 4 में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH एसिड है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन, इसको छोड़कर 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड, 3 कार्बन का एक रिंग बना दें तो 1 कार्बन बच जाएगा ना साइड चेन के लिए। हम ऐसा लिख सकते हैं COH। और 4 कार्बन का एक रिंग बना दें, 4 कार्बन का भी बना सकते हैं, तो यहाँ COOH। क्लियर है? तो मतलब ये क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमर सब में, इसमें रिंग नहीं है, इसमें रिंग है, इसमें रिंग है, तो अलग अलग रिंग है, इसलिए क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमर। ये ध्यान रखिएगा। तीसरा देखें, 10 मिनट और बचा है तो बोल दीजिएगा, एक बार और ज्वाइन कर लेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म आप देख रहे हैं, ये क्या बताता है आपको? पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स जिसके पोजीशन में अंतर हो। किसमें अंतर हो? पोजीशन में। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म in which isomers have same length of carbon chain but they have different position of
पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप Fg लिखे हैं, Fg फंक्शनल ग्रुप है ना, इवन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इनका भी पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफर करना चाहिए, सेम लेंथ होना चाहिए, कार्बन चेन का लेंथ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसके पोजीशन में अंतर आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए कार्बन चेन की लंबाई ये है, कार्बन चेन की लंबाई ये है L1 और डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 3 4 5 है ना। तो ये पोजीशन अगर बदल जाए डबल बॉन्ड का, CH3 CH2 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 6 हो गया, तो 2 4 1 5 ही लेना है। ये डबल बॉन्ड को यहाँ कर दीजिए, ये कर दीजिए और यहाँ CH3 5 है। देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ लेकिन चेन की लंबाई L1 ही, तो चेन की लंबाई में अंतर ना हो, डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ 1 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन हो गया 2, तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। बात आ गई समझ में? लिखिए 5 मिनट का समय बचा हुआ है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो एक बार और हो सकता है ज्वाइन करना पड़े, कर लीजिएगा ज्वाइन, एक बार और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम खत्म कर दें और बाकी 4 मेटामेरिज्म फंक्शनल ये सब अगले दिन देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 CH2 CH2 और OH यहाँ CH3, देखिए चेन की लंबाई ये है ना, 2 4 5, OH किस पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5, चेन की लंबाई वही होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर ना हो, सिर्फ यहाँ पे OH का पोजीशन चेंज कर जाए। देखिए पोजीशन चेंज हो गया, 1 2 3 4 5, चेन की लंबाई वही है, चेन की लंबाई वही है, 5 ही कार्बन है इसमें, यहाँ L1 है तो यहाँ भी L1 है, OH का पोजीशन यहाँ 2 पे है, यहाँ 3 पे, पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए पोजीशन आइसोमर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम आपसे अगर कहते हो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे OH लगा है और हम OH का पोजीशन अलग अलग जगह पर रख दें रिंग में, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो मतलब एक, सब्स्टिट्यूटेड मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो इसमें लगा हुआ है, तो इसका अलग अलग पोजीशन क्या अलग अलग है, नहीं, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, किसी भी इस कार्बन में, इस रिंग में 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पर रख देंगे तो इसका पोजीशन सेम है, समझ रहे, इसलिए ध्यान रहे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड rings do not show पोजीशन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, समझ गए, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है क्योंकि सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो क्या है, एलिफेटिक है। और अगर हम यहाँ कहते हैं कि एरोमेटिक रिंग अगर हम लें, बेंजीन रिंग लें,
जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो इस केस में भी अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग है, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो इसके पोजीशन को हम अगर चेंज करते चले जाएं OH के पोजीशन को, तो क्या ये आइसोमर्स हो जाएगा? नहीं, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा। नॉट पोजीशन आइसोमर्स, कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दिए है ना, यहाँ लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट। यही दिमाग में हमेशा फिक्स कर देना है कि रिंग अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट के साथ आया है तो वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं दे सकता है, कभी नहीं। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये OH है और F, और यहाँ पे ये OH है और F, और OH है और F, तो ये देखिए कंपैरेटिव पोजीशन देखना है। OH F के साथ नेवर है, OH F के साथ अल्टरनेट पोजीशन पर है, OH F के साथ अपोजिट, इसलिए पोजीशन बदल गया। यहाँ पोजीशन क्या हुआ? बदला है। फ्लोरीन का पोजीशन OH के रिस्पेक्ट में नेबर, अल्टरनेट, अपोजिट, इसलिए ये सब क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे का। ये तीनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं। ये एग्जांपल देखिए कि अगर यहाँ पे CH3 है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, देखिए इस फंक्शनल ग्रुप में CO जो है, CO ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका पोजीशन 1 2 3, चूंकि ये कार्बन चेन के काउंटिंग में इंक्लूड हो जाता है। कार्बन चेन जब हम लेते हैं तो इसके कार्बन को भी काउंट करते हैं, इंक्लूड रहता है ना। तो इसमें देखिए इसका पोजीशन 3 है, और अगर हम C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कर दें तो इसका पोजीशन जो है वो क्या है? 2। पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। चेन की लंबाई में कोई अंतर है? 5 कार्बन का ये भी चेन है, 5 कार्बन का ये भी चेन है। अंतर यहाँ पे CO के पोजीशन में है, यहाँ 2 पर है, यहाँ 3 पर है, तो यहाँ पोजीशन। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे एक आइसोमेरिज्म और हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मेटामेरिज्म। तो हम लोग कीटोन के केस में इसको पोजीशन के साथ साथ मेटामर्स भी कहते हैं। अब ये मेटामर्स क्या है तो आगे हम लोग देखेंगे। पोजीशन आइसोमर्स एज वेल एज मेटामर्स। अब ये मेटामर्स क्या है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला टाइप है आइसोमेरिज्म का, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये हम लोग देख रहे थे पोजीशन